Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is Thevenin and Norton theorem problem. इससे पहले के लेक्चर्स में हम Thevenin थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के सारे बेसिक कंसेप्ट्स कवर कर चुके हैं। हमने देखा था उसकी स्टेटमेंट क्या है, हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, तो किस तरह से केसेस बनते हैं और किस तरह से हम उन केसेस को अपने सर्किट में इम्प्लीमेंट करते हैं और सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम का जो भी टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन इजी लेवल से लेकर टफ लेवल का अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ, कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस एट ए बी टर्मिनल। ये आपका ए बी टर्मिनल है, यहाँ वी थेवेनिन आपको फाइंड आउट करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव वी थेवेनिन है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, वी थेवेनिन का यहाँ नेगेटिव होगा। अब ये जो ब्रांच है ये इसके पैरेलल में है, हम कहते हैं पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहती हैं। अगर यहाँ वी थेवेनिन आ रही है तो यहाँ भी तो वी थेवेनिन होगी, तो आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगी ताकि सर्किट इजीली आपको समझ आए। देखो यहाँ वी थेवेनिन हो गया और ये जो ओपन टर्मिनल्स है मैं इन्हें ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, यहाँ कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है और यहाँ वी थेवेनिन है जो मैं इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले चुकी हूँ। अब आपको ये वी थेवेनिन ही फाइंड आउट करना है। देखिए तो इस तरह का सर्किट अगर बन जाता है तो क्या हमें याद आता है कि हम नोडल एनालिसिस लगा लेते थे। नोडल एनालिसिस का लेक्चर आपका क्लियर होगा, आपने देखा होगा वो लेक्चर। तो हम क्या कहते हैं, सारे के सारे करंट आउटगोइंग है और पर्टिकुलर केसीएल पर्टिकुलर ब्रांच का करंट सम ऑफ करंट्स कर दें तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। केसीएल इक्वेशंस बना लेते थे। उस लेक्चर को आप देखिए, आपका ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए अगर इस ब्रांच का करंट हमने देखना है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ तो करंट गिवन ही है 1 एम्पियर का, तो हमने तो आउटगोइंग सपोज करना था, ये करंट इनकमिंग है तो -1 लेंगे। इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, वी थेवेनिन अपॉन 5। और इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ वी थेवेनिन, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव आएगा। ये कंसेप्ट भी हमने नोडल एनालिसिस में देखा था कि यहाँ नेगेटिव कैसे आ रहा है, ये हो जाएगा। तो वी थेवेनिन के लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या वैल्यू आई, वी थेवेनिन की वैल्यू हो जाएगी 7.5 वोल्ट। अब नेक्स्ट है आपको आर थेवेनिन फाइंड आउट करना है। आर थेवेनिन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस टर्मिनल पे लो टर्मिनल पे आर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो देखिए ये केस कौन सा बन रहा है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं। तो उस केस में हम आर थेवेनिन का फॉर्मूला क्या लगाते थे, वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट, या वी थेवेनिन को ही वी ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं हम, बिल्कुल बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आप अपने बुक्स में देखें तो वो सेम ही है। या आई शॉर्ट सर्किट को हम आई नॉर्टन करंट भी कहते हैं। इतने कंसेप्ट तो हमारे बिल्कुल क्लियर हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो स्टेटमेंट थी उसका एक एक वर्ड हमने बहुत अच्छे से समझा है। हमें बिल्कुल क्लियर है कि वी थेवेनिन जो है वो आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज है, आई शॉर्ट सर्किट है आपका नॉर्टन करंट है। ठीक है, ये इतने से कंसेप्ट तो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, और इस तरह के क्वेश्चंस आए भी हैं। अगर आप लोअर लेवल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं डालेगा, थेवेनिन थ्योरम पे अगर क्वेश्चन डालना है तो इसी तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। या जो जितनी भी हमने स्टेटमेंट उससे इन डेप्थ में उसका एनालिसिस करा था कि स्टेटमेंट से हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना सकते हैं, तो उन्हीं पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर आर थेवेनिन फाइंड आउट करना है इस तरह से करेंगे, वी थेवेनिन की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, हमने सॉल्व कर लिया। अब आई शॉर्ट सर्किट करंट ही बनता है, तो लोड टर्मिनल को आप इसे शॉर्ट कर देंगे और यहाँ करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले देखिए, अगर ये शॉर्ट हो रहा है तो ये तो पैरेलल में है, दैट मीन्स ये भी शॉर्ट हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहती हैं, ये शॉर्ट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, इसके अक्रॉस भी 0 हो जाएगी, तो मैं इसे भी शॉर्ट कर दूंगी। सर्किट को ड्रॉ अगर मैं कर लूँ, देखिए अगर आपने बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है तो आप यहीं पे इसी सर्किट पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपको विजुअलाइज हो जाएगा।
और अगर अभी आपने क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है या आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग अलग से सर्किट बना रही हूँ। इतने सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है एक ही में सॉल्व करें, अगर नहीं होता है सॉल्व, अगर अच्छे से नहीं पता चल रहा है, तो अलग से सर्किट बना लें, फटाफट से बना लें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये करंट आपको फाइंड आउट करना है। आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या याद आता है, बहुत से सोर्सेज लग रखे हैं, अगर एक ब्रांच का करंट आपको फाइंड आउट करना है तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लगाते थे। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम कहते थे कि किसी भी ब्रांच का करंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो एक सोर्स की वजह से क्या करंट आ रहा है वो फाइंड आउट कर लें, दूसरे सोर्स की वजह से क्या करंट आ रहा है वो फाइंड आउट कर लें। जब एक की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं तो दूसरे को डीएक्टिवेट कर दें, और इसमें पहले को डीएक्टिवेट कर दें, तो वो करंट आपके पास आ जाएगा, किसी ब्रांच का करंट। जाके सुपरपोजिशन थ्योरम का लेक्चर भी देखिए, अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिए, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे किस चीज़ की डिस्कशन हो रही है। तो देखिए, हम क्या कहते थे, सुपरपोजिशन थ्योरम में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हम जो भी डिपेंडेंट सोर्सेस होते थे उन्हें उसी तरह से छोड़ देते थे, उन्हें डीएक्टिवेट नहीं करते थे। तो ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, तो आप इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। आपके पास 1 एम्पियर का एक सोर्स है और एक 10 वोल्ट का एक सोर्स है, तो इन्हें डीएक्टिवेट करेंगे। तो सपोज मैं केस फर्स्ट बना लूँ, 1 एम्पियर को मैं डीएक्टिव कर रही हूँ, ठीक है। करंट सोर्स को डीएक्टिव करने का क्या मतलब है कि मैं उसे ओपन सर्किट करती हूँ। बिल्कुल, हम ओपन सर्किट करते हैं। तो सर्किट किस तरह से बनेगा, देखिए। अब इस केस में जो करंट आएगा उसे आई डैश सपोज कर लो, या आई डैश शॉर्ट सर्किट सपोज कर लो। मैं आई डैश सपोज करके चलती हूँ। हमें पता है कि हमने ओवरऑल करंट आई शॉर्ट सर्किट निकालना है। ये 10 वोल्ट हो गया। यहाँ तो कुछ भी करंट नहीं जा रहा है, इससे सर्किट एनालिसिस में यूज ना करें, इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो सर्किट कितना सा बनता है, ये सर्किट आपके पास बनता है। तो ये करंट आपको फाइंड आउट करना है, तो या तो अलग से सर्किट बना लो, अगर इतना सा समझ आ जाता है तो यही सर्किट को सॉल्व कर लो। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर से सॉल्व कर सकते हैं। 10 वोल्ट 5 करंट आई डैश की वैल्यू क्या होगी, 2 एम्पियर होगी। तो उसी तरह से सेकंड केस बना सकते हैं, जब आप 10 वोल्ट को डीएक्टिव करें। तो देखिए, अगर आप 10 वोल्ट को डीएक्टिव कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स है, तो इसे डीएक्टिव करने के लिए हम इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो देखिए सर्किट किस तरह से बनता है। आई डबल डैश हो जाएगा अब आपका करंट, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। देखिए यहाँ से आपने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगर इस सर्किट को मैं ध्यान से देख रही हूँ, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में ब्रांचेस हैं, ये शॉर्ट हो रहा है तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये सर्किट किस तरह का बनेगा, या तो उसी सर्किट पे समझ लीजिए, या मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ अगेन, ये भी शॉर्ट हो गया। तो देखिए अब क्या हो गया, सिंपल सिंपल से आई डबल डैश की वैल्यू क्या हो गया, सिंपल हो गया 1 एम्पियर का करंट, क्योंकि यहाँ गिवन है इस ब्रांच में ये 1 एम्पियर का करंट होगा। तो आई शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो गया, समेशन ऑफ दीज टू करंट, अलजेब्रिक सम 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर आपका आई शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। अगर आपसे नॉर्टन करंट पूछा होता तब भी आपके पास 3 एम्पियर रहता। आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आपसे पूछा क्या था, वी थेवेनिन की वैल्यू पूछी थी, सॉरी आर थेवेनिन की वैल्यू पूछी थी, वो क्या हो जाती, वी थेवेनिन अपॉन आई नॉर्टन या आई शॉर्ट सर्किट करंट। तो आर थेवेनिन विल बी इक्वल टू, वी थेवेनिन की वैल्यू क्या आई थी 7.5 और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आ रही है 3। तो देखिए आर थेवेनिन की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कीजिए, 2.5 ओम। ठीक है, सिंपल है। अगर आपका पेपर है उसमें कम ड्यूरेशन है तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों चीजें ही पूछ लेगा, वी थेवेनिन आर थेवेनिन। आर थेवेनिन, हाँ अगर इस तरह का सर्किट है, आर थेवेनिन फाइंड आउट करनी है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों लग रखे हैं, तब आपको वी थेवेनिन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और आई शॉर्ट सर्किट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो इजी है, कुछ भी नहीं है, बस स्टेप्स ही हैं जो अभी तक हमने नोडल एनालिसिस करी है, सुपरपोजिशन थ्योरम करी है, उनके कंसेप्ट ही आपके यूज हो रहे हैं। अगर आपने उस पर बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं जो हमने आपको करवाए हैं, या आपने अपनी बुक्स उठा के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। जब भी आप थेवेनिन थ्योरम का टॉपिक शुरू करें, नॉर्टन का शुरू करें, तो अपने पुराने कंसेप्ट, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, किरचॉफ्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, उनके कंसेप्ट सारे ही अच्छे से क्लियर करके आए, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट इन क्वेश्चंस पे यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आई एक्स यूजिंग थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। आई एक्स इस ब्रांच का करंट है, 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओहम रजिस्टर में जो करंट है वो आई एक्स है, वो आपको फाइंड आउट करना है, या तो थेवेनिन से या तो नॉर्टन से। तो हम क्या करेंगे, थेवेनिन से स्टार्ट करते हैं पहले, फिर थेवेनिन फाइंड आउट करना पड़ेगा। थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम सर्किट को ओपन सर्किट करते हैं। जिस पॉइंट पे, जिस ब्रांच को में हमें करंट फाइंड आउट करना है या वोल्टेज या कुछ भी फाइंड आउट करना है, उस ब्रांच को हम ओपन कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ मैं ओपन कर दूंगी और मैं यहाँ लिख दूंगी कि ये वी थेवेनिन है, जिस तरह से करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से एक सर्किट बना दूंगी। अगर यही समझ आता है तो यही कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं इस क्वेश्चन को ताकि कोई कंफ्यूजन हो ना। देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वी थेवेनिन, यहाँ नेगेटिव, यहाँ 3 एम्पियर हो गया, यहाँ 1 ओम, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 2ix हो गया। ये आपको वी थेवेनिन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो कर सकते हैं। देखिए अब ये 3 एम्पियर का करंट है, यहाँ तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, ओपन सर्किट का मतलब होता है, तो ये 3 एम्पियर का करंट यहाँ जा रहा होगा। तो जिस भी तरह से आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लगा लीजिए। यहाँ से अगर मैं मेश एनालिसिस लगा लूँ तो 10 वोल्ट यहाँ हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 10 यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑफ वी थेवेनिन। अब देखिए मैं ये बाहर वाले लूप की मैं लगा रही हूँ, बाहर वाले लूप में क्यों लगा रही हूँ, अंदर वाले में क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि इसके क्रॉस 3 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो मुझे नहीं पता, तो मैं इजीएस्ट पाथ चूज करूंगी जिसमें, अब यहाँ पे 1 एम्पियर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आप कहेंगे 3 into 1, क्योंकि करंट की वैल्यू आपको पता चल गई और रेजिस्टेंस की दे रखी है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मेरा लूप जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, 3 into 1, 3 प्लस 2ix इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देंगे, अगर ix की वैल्यू 0 है, यहाँ पुट करेंगे ix की, ये 2ix की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू 0 हुई, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या सिंपली वैल्यू पुट कर लीजिए, आप कहेंगे ये 0 हो जाएगा। ix 0 क्यों हुआ, क्योंकि हम वी थेवेनिन फाइंड आउट कर रहे हैं और उस टर्मिनल को आप ओपन सर्किट कर रहे हो, यहाँ से ओपन सर्किट कर रहे हो, तो इस ब्रांच में तो कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो ix की वैल्यू आपने 0 कर दी, ये 0 हो गया, तो वी थेवेनिन आप फाइंड आउट कर पाएंगे। वी थेवेनिन की वैल्यू होगी 7 वोल्ट। या तो आप पहले कंसीडर कर लेते हैं, या सर्किट में जब ix की वैल्यू आ रही है तो देखिए ix कहाँ है, यहाँ है, ix की वैल्यू 0 है, ये 0 हो गया। नेक्स्ट आप आर थेवेनिन फाइंड आउट करते हैं। आर थेवेनिन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट सोर्स भी पड़ा है और इंडिपेंडेंट भी है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसे आप शॉर्ट सर्किट कीजिए, इस टर्मिनल को, जिस भी लोड टर्मिनल पे आपको पूछ रखा है उसे आप ओपन या शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करना है तो आप इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इस 1 ओम में कितना करंट आया होगा, केसीएल लगा दो, सम ऑफ इनकमिंग करंट सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अगर मैं इस तरह से सपोज करती हूँ, यहाँ से आई शॉर्ट सर्किट आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का समेशन ही रहा होगा, आई शॉर्ट सर्किट प्लस 3, या आप उसे आई डैश सपोज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आई शॉर्ट सर्किट प्लस 3 है, जिस भी तरह से आप अपना सर्किट सॉल्व करना चाहते हैं।
तो ज़्यादा स्टेप्स ना बढ़ा के अगर मैं इसे सीधा सीधा कह लूँ कि ये दो करंट आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे चाहिए ये आउटगोइंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट, ये दोनों इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। ये मैंने खुद अज्यूम करा कि इस तरह का एक करंट सोर्स जो करंट है, सॉरी करंट है, उसकी डायरेक्शन इस तरह से है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगेन मैं ये लूप ले लूँ, मैश एनालिसिस लगा लूँ, केसीएल की इक्वेशन बना लूँ, तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू करंट क्या जा रहा है इसमें, ये हो जाएगा, दो वेरिएबल्स में आ गया क्वेश्चन, आई शॉर्ट सर्किट और आई एक्स। अब ध्यान से देखिए आई एक्स भी यही था, इसी ब्रांच में था, दैट मीन्स आपका आई शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू आई एक्स है। सेम ब्रांच में करंट्स की वैल्यू इक्वल होती है, तो यहाँ ये आई एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई एक्स की वैल्यू आई शॉर्ट सर्किट पुट कर दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन में आई शॉर्ट सर्किट आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए उसकी वैल्यू क्या आती है, 7/3 रहेगी। इससे आप आर थेवेनिन, ये आर थेवेनिन को ही हमने कहा था कि आर थेवेनिन और आर नॉर्टन की वैल्यू सेम ही होती है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट। तो वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए क्या वैल्यू आती है, वी थेवेनिन की वैल्यू 7 है और 7/3 आपके पास आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू है, आर थेवेनिन या फिर आर नॉर्टन आपके पास 3 ओहम हो गया। और देखिए आई शॉर्ट सर्किट ही आपके पास नॉर्टन करंट रहता है, तो ये नॉर्टन करंट की वैल्यू होगी। तो इतना सा अगर आपसे पूछ रखा था, ये आपने क्या करा, थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट बना लिया। वैल्यूज देखो क्या है, वी थेवेनिन की वैल्यू है 7 और आर थेवेनिन की वैल्यू है 3। वहीं आई नॉर्टन या आई शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या है, 7/3, और ये रेजिस्टेंसेस तो दोनों के केस में सेम रहते हैं। अगर इतना सा पूछा होता तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट आपसे पूछ क्या रखा है, यहाँ ये वो लोड टर्मिनल वाला रेजिस्टेंस या ब्रांच, यहाँ सर्किट को आपने जो सर्किट है उसे सिंप्लीफाई कर लिया है, उसे आप लोड टर्मिनल ब्रांच के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे। तो ये ब्रांच क्या थी, 2 ओम, और इस ब्रांच में जो करंट था वो आई एक्स था, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो आई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आई एक्स क्या हो जाएगा, 7 V इज इक्वल टू आई आर अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अब 2 रेजिस्टेंसेस है, 3 + 2, तो आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/5 एम्पियर। या क्या करो, अगर नहीं समझ आ रहा है यहाँ से स्टार्ट करो, -7 + 3ix + 2ix इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ix की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस सर्किट पे भी आप लोड टर्मिनल कनेक्ट कर लो और यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट से आपको 2 ओहम्स में करंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, करंट डिफिजन रूल। दो पैरेलल ब्रांचेस है, करंट की वैल्यू आपको पता है, सोर्स करंट की वैल्यू, इस ब्रांच का करंट अगर आपको चाहिए तो क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल, सोर्स करंट इनटू पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस 3 + 2। देखिए इसे सॉल्व कीजिए और क्या यही सेम वैल्यू आती है, यही सेम वैल्यू आनी चाहिए, 2 एम्पियर, 2 ओहम रेजिस्टेंस में आई एक्स की वैल्यू दोनों मेथड से सेम ही आएगी, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी ये है, आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट इसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन, दैट मीन्स ये ओपन सर्किट ही है, यहाँ जो वोल्टेज होगी मैं उसे वी थेवेनिन कहूंगी, दैट मीन्स वी थेवेनिन इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि यहाँ वी एक्स गिवन है, वी एक्स वो वोल्टेज है जो, ये जो सोर्स है ये डिपेंडेंट सोर्स है, वी एक्स है यहाँ पे, इसकी आपको एक वैल्यू दे रखी है कि कहाँ पे वो वी एक्स है, तो वो आपकी भी थेवेनिन ही हो जाएगी अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे, क्योंकि इसी टर्मिनल को आपको ओपन सर्किट करना होगा। अब ध्यान से देखिए, हम कहते हैं अगर यहाँ से सर्किट ओपन सर्किट हो गया है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया है, यहाँ इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है,
अगर इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसे आप नहीं कंसीडर करेंगे। तो हम किस तरह से इस सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं, VThevenin हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ से KVL इक्वेशन अगर बना लूँ, यहाँ से यहाँ तक बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। तो लगाइए, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव, यहाँ पे देखिए करंट। अब देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ एक करंट सोर्स है, अब यहाँ तो करंट जाएगा नहीं। ये करंट सोर्स की जितनी भी वैल्यू है, इस केस में आपके पास Vx अपॉन 4000, ये सारा का सारा करंट आपका इस ब्रांच में ही फ्लो कर रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए आपका लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और जिस तरह से हम साइन कन्वेंशंस लेते हैं, तो अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मेरा लूप इस डायरेक्शन में घूम रहा है और करंट इसमें जा रहा है, तो वो मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगी। और देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 2K है, 2K का मतलब है 2000 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 इंटू 1000, और करंट की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, Vx अपॉन 400। ये आपके पास R की वैल्यू है और ये आपके पास करंट की वैल्यू है। V इज इक्वल टू आई आर, आपने ओम्स लॉ से इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा आपने वो फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, जब मैं लूप यहाँ जा रही हूँ तो इस रेजिस्टेंस को मैं कंसीडर नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ करंट जीरो है। या आप इस तरह से मान के चल सकते हैं कि मुझे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप देखना हो, तो यहाँ करंट तो जीरो है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ये आर की वैल्यू है और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या है, जीरो। या तो आप इसे इस तरह से जीरो कंसिडर कर लीजिए, या मान लीजिए यहाँ कोई भी करंट नहीं है, तो यहाँ कोई भी ड्रॉप नहीं होने वाला है। देन आपके पास VThevenin का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, देन लूप घूम के आपका यहीं पे वापिस आ गया। आप देखिए Vx इज इक्वल टू VThevenin, तो यहाँ Vx की जगह VThevenin पुट कर दीजिए, इससे सॉल्व कीजिए और देखिए वैल्यू क्या आती है VThevenin की। इजी है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। VThevenin 8 वोल्ट है। देखिए सर्किट है, आपको लग रहा है कि बहुत से सोर्सेज लग रखे हैं, कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इजीली सॉल्व हो जाता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको पता होना चाहिए VThevenin ओपन सर्किट वोल्टेज है। अगर कहीं से ओपन हो रहा है तो वहाँ करंट नहीं फ्लो होगा। KVL KCL लगा लो, नोडल लगा लो, सुपरपोजिशन लगा लो, इन्हीं सब मेथड से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, RThevenin फाइंड आउट करना है। अब अगेन आपका वो सेकंड केस बनेगा, क्योंकि यहाँ एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और डिपेंडेंट सोर्सेज भी है। तो हम क्या कहते हैं, VThevenin अपॉन आई शॉर्ट सर्किट, तो कर दीजिए इस टर्मिनल को आई शॉर्ट सर्किट, और यहाँ करंट फाइंड आउट कर लीजिए। आई शॉर्ट सर्किट करा जा सकता है, तो देखिए करिए और क्या वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं सर्किट यहाँ फिर से ड्रॉ कर लूँ, यहाँ 2K का रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 3K है, और इस दो टर्मिनल्स को, AB टर्मिनल को मैं शॉर्ट सर्किट कर रही हूँ, और यही मेरी वोल्टेज थी Vx, या फिर हम VThevenin कह रहे थे। अब देखिए अगर मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, Vx, दो टर्मिनल है वो शॉर्ट हो चुके हैं, तो उनमें वोल्टेज कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे RThevenin आपका जीरो हो जाएगा, आपकी ये Vx की वैल्यू जीरो हुई है, जो प्रीवियस केस में आपकी VThevenin की थी। VThevenin को फाइंड करने का मेथड है कि आप उन दोनों टर्मिनल्स को ओपन सर्किट करेंगे, तब जितनी वहाँ वोल्टेज आ रही है वो VThevenin है। बट इस केस में, जिस केस में हम आई शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं, यहाँ जो ऑफ कोर्स वोल्टेज, इन दो टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो वोल्टेज तो जीरो आएगी, ये वोल्टेज जीरो होगी। तो ये इस पे डिपेंड, जो ये करंट सोर्स है इसकी वैल्यू Vx पे डिपेंड कर रही थी। Vx की वैल्यू अगेन क्या होगी, जीरो होगी। दैट मीन्स यहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और इस जीरो का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी करंट सोर्स नहीं है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, इजी सा आपको समझ आए ऐसा सर्किट बना दूं, इस तरह का सर्किट बनने वाला है। तो आई शॉर्ट सर्किट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लगा दो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। सेम ही करंट दोनों में फ्लो हो रहा होगा, तो वोल्टेज की वैल्यू है 4 और रेजिस्टेंस 2 + 3। देखिए क्या वैल्यू आती है ये आई शॉर्ट सर्किट की, 4/5 मिली एम्पियर। अब ध्यान से देखेंगे, अगर तो हाँ ठीक है, देखिए अगर तो ओम्स में दे रखे थे,
तब तो आपका ये क्या आता एम्पियर में, बट यहाँ किलो है, दैट मीन्स 10⁻³ का एक फैक्टर है, तो ऊपर जाके वो 10⁻³ का आने वाला है। दैट मीन्स आपका करंट मिली एम्पियर में आने वाला है। जब भी रेजिस्टेंसेस किलो में रहेंगे तो करंट आपका मिली में आता है। ठीक है, वो भी ध्यान रखेंगे कि सारे रेजिस्टेंसेस आपके किलो में हों। कभी कई बार एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन डाल देगा कि एक रेजिस्टेंस किलो में है, एक ओहम्स में है, तो उसे आप अपना ध्यान से पढ़ेंगे और सेट कर लेंगे वैल्यूज। तो देखिए आई शॉर्ट सर्किट करंट, सॉरी, आई शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आ गई। फाइंड आउट क्या करना था, आर थेवेनिन वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखिए आर थेवेनिन की वैल्यू क्या आती है इससे, 10 किलो ओहम, क्योंकि अगेन यहाँ मिली होगा, ऊपर जाके वो 10⁻³ का फैक्टर बनाएगा और आपका आर थेवेनिन 10 किलो ओहम हो जाएगा। अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ 8 वोल्ट हो जाएगा और आर थेवेनिन की वैल्यू 10 किलो ओहम आ गई। और ये ए बी टर्मिनल है, अगर ए बी टर्मिनल के क्रॉस कुछ रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, अगर पावर फाइंड आउट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सर्किट को सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब अगर इस सर्किट को आप देखोगे तो इसमें केस थर्ड बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है डिपेंडेंट, ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट वाला केस बनेगा, केस नंबर थर्ड। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमें याद आता है कि हम कहते थे कि इसमें हम या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स ऑफ 1 मैग्नीट्यूड, यहाँ 1 वोल्ट का, यहाँ 1 एम्पियर का आपके लोड टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। तो हम कहते थे अगर यहाँ सीरीज का एलिमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 वोल्ट हम अगर कनेक्ट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से करंट जा रहा होगा आई एस, उसे सपोज करके चलते थे। अभी देखिए अगर हमें ये डिटरमाइन करना है नॉर्टन एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो वी थेवेनिन, आर थेवेनिन, आई नॉर्टन एंड आर नॉर्टन, ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। और हमने देखा था कि सिर्फ जब डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट हैं तो वी थेवेनिन की वैल्यू और आई नॉर्टन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट नहीं है तो ये एक्साइटेशन पैरामीटर्स की वैल्यू ये जीरो होने वाली है। तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो और कुछ ऑप्शंस दे रखे हो, सिर्फ वी थेवेनिन ही फाइंड आउट करना हो, तो आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कितना टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। अभी अगर आपने इन डेप्थ पढ़ रखा होगा तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए जैसे जैसे ईयर्स की बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप पेपर आते जा रहे हैं, तो लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं केवीएस टीजीटी की ही बात करूं, 4-5 साल पहले जो पेपर का लेवल होता था वो बहुत इजी क्वेश्चन होते थे, टॉपिक्स तो वही रहेंगे, सिलेबस वही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। पर अगर थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत इजी है। पर टाइम के साथ जो है वो पेपर का लेवल चेंज हो रहा है, तो मैं इस तरह से आपको पढ़ाना चाह रही हूँ कि अगर पेपर का लेवल बहुत हाई भी हो जाए तब भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखिए सीट्स बहुत कम है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए, आपकी मिस्टेक्स ना हो और आप अच्छा सा स्कोर लेके आएंगे, तभी आप अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। तो जुट जाइए तैयारी में। चलिए देखते हैं। तो इस इन केसेस में हमें ये पता चल गया कि वी थेवेनिन और नॉर्टन करंट की वैल्यू जीरो है। अब ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, हमें पता है ये दोनों इक्वल रहती हैं। हम क्या कहते थे, या तो 1 वोल्ट या तो 1 एम्पियर का लगा लो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स और उसमें करंट फाइंड आउट कर लो। तो हम क्या कहते थे, जो अगर यहाँ 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स की जो वो वैल्यू है अपॉन आई एस करंट, V इज इक्वल टू आई आर हमने बेसिकली यूज करा। आई की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आई। तो वोल्टेज की वैल्यू तो हमने इस केस में 1 वोल्ट लेके चल रहे हैं और करंट की वैल्यू आई एस है। अगर ये आई एस हम किसी तरह से फाइंड आउट कर पाए, यहाँ पुट कर दिया, तो ये आपका आर थेवेनिन या आर नॉर्टन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने पिछले आज जितना भी पढ़ा है उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज, ये जो भी फॉर्मूला है इसे इसमें देखिए आई एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट करने की ट्राई कीजिए। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 2 वी नॉट
का करंट आ रहा है और यहाँ से IS का आ रहा है। तो अगर मैं इस ब्रांच में करंट कहूँ तो क्या हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में कह रही हूँ तो ये दोनों का समेशन हो जाएगा 2V0 प्लस IS, इस तरह से हो जाएगा। अगर अपोजिट में लेते तो वो भी ले सकते थे, जिस भी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैंने देखा कि ये दोनों करंट इस नोड पे आ रहे हैं तो मैंने इसकी डायरेक्शन इस साइड को ले ली और करंट की वैल्यू क्या होगी 2V0 प्लस IS होगी। तो आप देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं KVL इक्वेशंस बना लूं, अगर मैं KVL इक्वेशंस बनाना चाह रही हूँ तो बन जाएंगे। देखिए या तो इसे इस लूप को इस तरह से घुमा लीजिए, मैं इस लूप को इस तरह से घुमाना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ अगर मैं KVL इक्वेशन बनाना चाहती हूँ, देखो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। आप पहले ऐसा करा करें कि जब फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं किसी भी टॉपिक के, तो उन्हें आप देखिए कि क्या स्टेप्स हैं। उसके बाद जो अगले क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद उन्हें सॉल्व करने की ट्राई कीजिए पहले, देन वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही आया नहीं आया, तो आपका मेथड क्या था, मेरा मेथड क्या था, आपने मिस्टेक कहाँ करी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए, तभी आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से लूप लगाते हैं। तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो नेगेटिव ऑफ 1 वोल्ट प्लस यहाँ यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 4 ओम के अक्रॉस कितना रहा होगा, वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, देन 1 ओम के अक्रॉस कितना रहा होगा वोल्टेज ड्रॉप, 1 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। देन देखिए ये 1 ओम और 2 ओम भी सीरीज में है, तो यहाँ या तो ये 1 + 2 = 3 कर लो, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ये करंट की आ गई। या फिर आप ये कहते हैं कि 1 वाला फैक्टर ले लो और यहाँ 2 वाला फैक्टर ले लो, ठीक है, = 0 हो जाएगा। तो देखिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक IS का फैक्टर आ रहा है, एक V0 का फैक्टर आ रहा है। तो V0 देखिए वोल्टेज कहाँ है, यहाँ वोल्टेज है, तो क्या यहाँ पे भी आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ आप KVL बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरह से लूप घुमाना चाहूँ या किसी भी तरह से, तो यहाँ पहले पॉजिटिव ऑफ V0 आ रहा है, देन पॉजिटिव, अब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अपवर्ड में, करंट डाउनवर्ड में आ रहा है, तो यहाँ एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा 2 इंटू करंट की वैल्यू क्या आ रही है 2V0 प्लस IS = 0 हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे KVL एक इक्वेशन डेवलप कर ली। जब भी आपके दो वेरिएबल्स में इक्वेशन बनेगी तो आप दूसरा वेरिएबल देखोगे कि उसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ V0 यहाँ पे दे रखा है कि 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V0 है, तो आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि V0 = पर कई बार पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना इक्वेशन सेट कर लेंगे। आपने यहाँ पे इन दोनों, ये जो टर्मिनल था छोटा सा टर्मिनल है, यहाँ पे इस लूप में KVL यूज कर लिया। तो देखिए आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, IS की वैल्यू, तो या तो आप ये कहो कि V0 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में, या जिस भी तरह से आप चाहते हैं, जिस भी तरह से आपको इजी लगता है उससे सॉल्व कर लीजिए और देखिए IS की वैल्यू क्या आती है। IS की वैल्यू रहेगी 1/3 एम्पियर। तो आपको R थेवेनिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी या R नॉर्टन की वैल्यू, तो वो 1/3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 ओहम। इस बार ओहम्स आएगी, किलो नहीं आएगी, ओहम्स, बिल्कुल ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता तो आपके पास ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट रहता, जहाँ पे RN या फिर R थेवेनिन, इनकी वैल्यू क्या है 3, इतना सा इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा। देखिए हमने क्या करा, अगर नॉर्मली आपका थेवेनिन का सर्किट ये रहता, अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू होगी वी थेवेनिन की 0, दैट मीन्स इसे से आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आपका यही बनेगा। अगर मैं नॉर्टन का लेती तो यहाँ नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या होगी है 0, दैट मीन्स यही सर्किट आपका बनने वाला है। तो इतना सा इक्विवेलेंट सर्किट आपका थर्ड केस में बनता है, ये चीज हमने डिस्कस नहीं करी है, ठीक है। इतना सा आपका सर्किट बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट। अगर ये ड्रॉ कर ये आ जाए आपको कि इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा है, तो सिंपली इस तरह का एक सर्किट होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बाकी सभी ऑप्शंस में आपके पास वी थेवेनिन की वैल्यू भी लगी होती, बट आप यहाँ देखते कि यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स ही प्रेजेंट है, तो आप कहते कि आपका सिर्फ ये वाला ऑप्शन होगा। तो कई बार क्वेश्चन इतना इजीली सॉल्व हो जाता है, तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक बार आंसर्स की तरफ भी जो ऑप्शंस हैं
है उसकी तरफ भी नजर मारिए, तो कई बार आपका आंसर जो ऑप्शंस है उससे भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इसे ट्राई कर सकते हैं आप। अगेन आपका थर्ड केस वाला बनता है। यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव 1 वोल्ट लगा लेंगे। यहाँ से आप IS सपोज कर लेंगे, वी थेवेनिन की वैल्यू 0 हो जाएगी, आई नॉर्टन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपको फाइंड आउट करना है। करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, आपका कोई भी मेथड हो सकता है, या मैं यहाँ V सपोज कर लूँ और नोडल लगा लूँ, ऑल द करंट्स आर आउटगोइंग, तो इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, V माइनस ऑफ 10 IX अपॉन रेजिस्टेंस 4। इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, देखिए नोडल एनालिसिस को देख के आइए, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। V माइनस 0 अपॉन 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इसका करंट क्या बनेगा, इस ब्रांच का करंट आउटगोइंग V माइनस ऑफ 1 अपॉन रेजिस्टेंस 1 ओम, 1 इज इक्वल टू 0। देखिए एक इक्वेशन ये बन गई जो दो वेरिएबल में बन रही है, एक V में एक IX में। तो देखिए IX कहाँ है, यहाँ इस ब्रांच का करंट जो है वो IX है, तो IX को क्या कर सकते हो, देखिए ये आउटगोइंग करंट ही है, तो IX की वैल्यू क्या आई, IX इज इक्वल टू V अपॉन 2। अभी तो हमने लिखी इस ब्रांच के करंट की वैल्यू, तो देखिए एक ये फॉर्मूला मतलब एक ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, एक ये इक्वेशन यूज करिए। देखिए V की वैल्यू क्या आती है, IX की वैल्यू क्या आती है, फिर आपको चाहिए क्या, IS की वैल्यू चाहिए, तो IS की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये करंट क्या है, IS करंट इस ब्रांच का करंट है, बट अब क्या हो गया है, ये आउटगोइंग ना होके इनवर्ड करंट है, ठीक है, इस नोड पे आ रहा है ये करंट, तो इस करंट के लिए मैं क्या लिखूंगी, या तो ये लिख दूं V माइनस 1 अपॉन 1 का नेगेटिव, या मैं क्या करूं यहाँ से 1, यहाँ से चल रहा है क्योंकि करंट 1 वोल्ट माइनस ऑफ दिस वोल्ट वोल्टेज V अपॉन रेजिस्टेंस 1। तो ये वाली इक्वेशन में पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए V के लिए, फिर V की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और IS की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है नोडल एनालिसिस का लेक्चर जाके देखिए किस तरह से ये चीजें बन रही हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए V की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, IX की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। देखिए कैलकुलेशंस कीजिएगा, क्या यही वैल्यू आ रही है। देन अगर आपको ये फाइंड आउट करना है आर थेवेनिन और आर नॉर्टन, तो हम क्या कहेंगे 1 वोल्ट अपॉन IS, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इस तरह का हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हम ये कहते थे कि करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स ये पावर अब्सॉर्ब ना करके पावर डिलीवर कर रहा है। अगर आपको सर्किट बनाना हो इक्विवेलेंट सर्किट, तो -1 ओम का एक रेजिस्टेंस बना लेंगे और ये टर्मिनल्स A B रहेंगे, ये आपका थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड करंट थ्रू अ 1 ओम रेजिस्टर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। देखिए नॉर्टन्स थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम में हम IN फाइंड आउट करेंगे और RN फाइंड आउट करेंगे। ये आपका क्या रहता है, ओपन सॉरी ये रहता है आपका शॉर्ट सर्किट करंट। तो जिस भी रेजिस्टेंस पे आपको ये लगाना है नॉर्टन थ्योरम, तो आप उसे क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। अगर V थेवेनिन आपको फाइंड आउट करनी होती तो आप रेजिस्टेंस को ओपन कर देते, इतना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब आप इस आई शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, नोडल लगा दें, लगाई जा सकती है। यहाँ सपोज कर लेते हैं नोडल में ये रेफरेंस नोड रहेगी, ये नॉन रेफरेंस नोड है, उस पर आपने वोल्टेज V सपोज कर ली। अब ब्रांच करंट्स बना लो, KCL इक्वेशंस बनाते हैं। इस ब्रांच का करंट तो गिवन ही है, हमने सपोज करना था आउटगोइंग, ये तो इनकमिंग है, नेगेटिव ऑफ 2 हो जाएगा। इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, या तो I नॉट सपोज कर लो या V अपॉन 4 हो जाएगा। देन इस ब्रांच में क्या रहेगा, ध्यान से देखिए ये V है
और यहाँ वोल्टेज सोर्स है V, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा 10 I नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए दो वेरिएबल में इक्वेशन बन गई, एक V नॉट है एक I नॉट में। अब I नॉट देखिए किस ब्रांच का करंट है, ये I नॉट है, आउटगोइंग ही है, तो I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन 4। ये वैल्यू हो जाएगी। दोनों वेरिएबल्स के लिए इसे सॉल्व कर लीजिए और देखिए I नॉट की वैल्यू क्या आती है, V नॉट के टर्म्स में ये हो जाएगा। देन आपको फाइंड आउट क्या करना था, आई शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करना था। आई शॉर्ट सर्किट करंट इस ब्रांच का करंट है, तो इस ब्रांच का करंट किस तरह से जा रहा है, इसकी डायरेक्शन भी यही है। इस ब्रांच का करंट क्या है एक्चुअल में, ये वैल्यू है V माइनस ऑफ 10 I नॉट बाई 2। ठीक है, इन वैल्यूज में इन देखना, ये तीन इक्वेशंस बन रही हैं, एक दूसरे में वैल्यू पुट करके देखना, उसे आई शॉर्ट सर्किट के लिए सॉल्व करना और देखिए क्या वैल्यू आती है। आई शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू रहेगी 3 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। या फिर हो सकता है कि आपने ये ना लगा के इसमें केवीएल से केवीएल से इसे सॉल्व कराओ, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एम्पियर हो गया। नेक्स्ट है आपको आर नॉर्टन फाइंड आउट करना है। आर नॉर्टन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, सेकंड केस बन रहा है, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या रहेगा V थेवेनिन अपॉन I शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं हम, बट हमें V थेवेनिन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। करी जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है। अब 1 ओम को इस केस में आप ओपन कर देंगे, करा जा सकता है। अब देखिए ये जो करंट होगा, देखिए अब यहाँ तो ओपन हो गया, यहाँ कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो ये जो 2 एम्पियर का करंट है वो आपका इस 4 ओम में ही जा रहा होगा। दैट मीन्स आई नॉट की वैल्यू क्या होगी 2 एम्पियर। आई नॉट की वैल्यू 2 एम्पियर होगी। अब देखिए लगा दो केवीएल केसीएल इक्वेशंस जो भी हैं और वी थेवेनिन के लिए उसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ लगा सकते हैं आप, क्या कहेंगे, लूप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव होगा। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, करंट आपने फाइंड आउट कर लिया 2 इंटू रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR लगा रहे हैं, ये वैल्यू होगी। देन यहाँ पॉजिटिव ऑफ 10 आई नॉट की वैल्यू क्या होगी 2। यहाँ तो 2 एम्पियर में करंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 सपोज कर लो, प्लस V थेवेनिन इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो, देखिए V थेवेनिन की क्या वैल्यू आती है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी V थेवेनिन की माइनस ऑफ 12 वोल्ट। दैट मीन्स अगर मुझे इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाना है तो आर एन की वैल्यू भी चाहिए होगी, V थेवेनिन नेगेटिव ऑफ 12 अपॉन आई शॉर्ट सर्किट 3। आर एन की वैल्यू आती है माइनस ऑफ 4 ओम। अब यहाँ पे ए बी टर्मिनल पे आप 1 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। अब आपको 1 ओम रेजिस्टेंस में वैल्यू चाहिए थी करंट की, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सोर्स करंट इनटू रेजिस्टेंस, अब देखिए माइनस है तो रेजिस्टेंस को माइनस ही लेंगे, अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैलकुलेशन करेंगे, 1 ओम में वैल्यू रहेगी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट इसे मिल रहा है। देखिए यहाँ से 3, इसे समझने की अगर मैं कोशिश करूँ तो आप कहेंगे कि सोर्स में तो सिर्फ 3 ही था, तो यहाँ पे ज्यादा सोर्स से ज्यादा किस तरह से सर्किट में प्रोवाइड हो गया। तो आपका 3 एम्पियर आपका सोर्स प्रोवाइड कर रहा है और 1 एम्पियर का आपका ये जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है, आर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 1 एम्पियर का करंट वो प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि हमने देखा कि नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये पावर डिलीवर कर रहा है। ये पावर डिलीवर मतलब ये भी सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है इस सर्किट में आपका। तो 3 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है और 1 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का
भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस लोड। करा जा सकता है। ये लोड रेजिस्टेंस है, अगर मुझे चाहिए तो मैं वी थेवेनिन करूंगी, यहाँ उसे ओपन कर लूंगी, यहाँ मैं कहूंगी कि वी थेवेनिन है, या मैं इसे यहाँ कह लूँ कि वी थेवेनिन है पॉजिटिव नेगेटिव। लगा दो, नोडल लगा दो या केवीएल केसीएल इक्वेशंस लगा दो और फाइंड आउट कर लो। मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस बना देते हैं, बाकी आप उसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसे हटा दीजिए, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वी थेवेनिन हो गया। यहाँ से अगर मैं एक लूप लगा लूँ नेगेटिव ऑफ 10i प्लस, अब देखिए अगर ये चीज़ ओपन हो चुकी है और यहाँ करंट की वैल्यू गिवन है सर्किट में i, तो ये करंट यहीं से आ रहा होगा, यहीं से आ रहा होगा i। अब देखो और यहीं पे जा रहा होगा, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा 20 इंटू आई, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा 40 इंटू आई। आगे तो वोल्टेज सोर्स दे रखा है इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे, आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आई की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 1 एम्पियर। अब आपको क्या चाहिए, वी थेवेनिन चाहिए, तो एक ऐसा लूप लगा लीजिए जिसमें वी थेवेनिन आ रही है, या तो इसे लगा लीजिए या तो इसे लगा लीजिए। ठीक है, लगा लीजिए। यहाँ से स्टार्ट कर दें, नेगेटिव ऑफ 10i प्लस 20i पॉजिटिव ऑफ वी थेवेनिन इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए और देखिए वी थेवेनिन की क्या वैल्यू आती है। वी थेवेनिन की वैल्यू है 10 वोल्ट। नेक्स्ट आपको आर थेवेनिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा केस बनता है, बोथ वाला, जिसमें फॉर्मूला क्या हम यूज करते हैं आर थेवेनिन के लिए, वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स इन टर्मिनल को आपको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। चलिए सर्किट को अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये करंट फाइंड आउट करा जा सकता है, किस तरह से फाइंड आउट करा जा सकता है, देखिए यहाँ करंट आई है, यहाँ पे आई शॉर्ट सर्किट है, तो दैट मीन्स ये ब्रांच कितना करंट प्रोवाइड करवा रही होगी, इन दोनों का समेशन ये रहेगा। यहाँ से अगर इतना करंट आ रहा है तो इसमें से तभी आई शॉर्ट सर्किट यहाँ जा रहा है या यहाँ आई जा रहा है, या केसीएल लगा लो, सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अगर इस करंट की डायरेक्शन ये सपोज कर लो, उसे आई डैश कर लो, और आउटगोइंग कौन कौन से हैं, आई शॉर्ट सर्किट प्लस आई, तो यही वैल्यू होगी। या तो आई डैश लिख लो यहाँ पे और ये वैल्यू पुट कर देंगे इन द एंड, या फिर यही वैल्यू यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं, लूप बना लीजिए। ये लूप अगर मैं कंसीडर करूं इस तरह से, माइनस ऑफ 10i प्लस 20 प्लस 40 कर लूं मैं, देखिए क्योंकि दोनों ही सीरीज में है। या तो आप ये लूप कंसीडर कर लो आप, या फिर आप ये लूप भी कंसीडर कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए अगर मैं ये लूप कंसीडर करूं तो क्या वैल्यू रहेगी 20 आई शॉर्ट सर्किट प्लस आई, यहाँ तो वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा इस ब्रांच में 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये वैल्यू होगी। अगेन आप इसमें भी, इस लूप में भी बना सकते हैं, इस लूप की भी इक्वेशन बना सकते हैं। या तो क्लॉकवाइज ले लो लूप, या तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 50 प्लस 40 में कितना करंट आ रहा है 40i। आप देखिए अगर मैं लूप इस तरह से घुमा रही हूँ, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक आई की वैल्यू आ जाएगी, उसे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपके पास आई शॉर्ट सर्किट करंट के लिए उसे सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए आपका कोई भी मेथड हो सकता है, ये तो मैं एक मेथड बता रही हूँ, कोई भी मेथड हो सकता है जिससे आप सॉल्व करें। हो सकता है आप पहले ही पूरा लूप लेके चलें, पर आपका आंसर आना चाहिए और वो भी कम स्टेप्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये लूप हमने कंसीडर करा, देन ये लूप हमने कंसीडर करा, एक दूसरे में वैल्यूज पुट कर दी और आई शॉर्ट सर्किट के लिए हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो आर थेवेनिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी थेवेनिन जो कि 10 है और आई शॉर्ट सर्किट 5/6। आर थेवेनिन की वैल्यू हो जाएगी 16 ओम। अगर इक्विवेलेंट सर्किट ही ड्रॉ करने हैं आपको, ड्रॉ करे जा सकते हैं।
ये आपका RL हो जाएगा जो कि बी टर्मिनल पे है। यहाँ आप RL का लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखिए एक डिपेंडेंट है, एक ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। थेवेनिन एंड नॉर्टन आपको चाहिए। ये वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वी थेवेनिन फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वी थेवेनिन हो जाएगी। अब जो भी करंट है वो यहाँ फ्लो कर रहा होगा। तो देखिए बना लीजिए क्या इक्वेशन बनती है। -6 प्लस, अब देखो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 2 × I प्लस 5Vx। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 4 × I इज इक्वल टू 0। अब दो वेरिएबल में इक्वेशन बन रही है, एक Vx है एक I है। तो Vx देखो कहाँ है, Vx यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल है। दैट मीन्स आप एक लूप ये कंसीडर करके देखो। तो यहाँ से स्टार्ट करें, -6 प्लस 2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप है 2I पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ Vx। ये लूप लिया हमने जहाँ पे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ Vx है। तो देखिए दो इक्वेशन बन रही है, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस चीज के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हमें वी थेवेनिन फाइंड आउट करनी है। तो वी थेवेनिन इस 4 ओहम के अक्रॉस वोल्टेज है। तो वी थेवेनिन की वैल्यू क्या रहेगी, V इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है, करंट की वैल्यू I है। तो आप इन दोनों इक्वेशन से I की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जिसे आप इस फॉर्मूला में इस इक्वेशन में पुट कीजिए और देखिए वी थेवेनिन की वैल्यू क्या आती है। सॉल्व करके देखेंगे आप तो वी थेवेनिन की वैल्यू रहेगी 24 वोल्ट। तो आर थेवेनिन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अगेन सेकंड केस बन रहा है जिसमें वोल्टेज सोर्स भी है, सॉरी इंडिपेंडेंट भी है डिपेंडेंट भी है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा। दैट मीन्स इस टर्मिनल को आपको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। दो पैरेलल ब्रांचेस आ गई, दैट मीन्स ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। सिंप्लीफाई करके हम सर्किट बना लेते हैं। आई शॉर्ट सर्किट ये हो जाएगा। अगेन उसी तरह से केवीएल इक्वेशंस बना लो, एक यहाँ बना लो एक यहाँ बना लो, उसे आई शॉर्ट सर्किट के लिए सॉल्व कर लो, हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू रहेगी 3 एम्पियर। आई आर नॉर्टन एंड आर थेवेनिन की 24/3 हो जाएगी। ये वैल्यू आने वाली है 8 ओहम। अगर इक्विवेलेंट सर्किट ही ड्रॉ करने हैं तो ड्रॉ करे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड करंट आई यूजिंग थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। आई करंट आपका इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट है। तो देखिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि ये आई करंट किस तरह से आता है। देखिए इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, इसे ओपन कर दीजिएगा वी थेवेनिन फाइंड आउट करने के लिए। और जिस भी मेथड से आपको सही लगेगा यहाँ वी थेवेनिन फाइंड आउट कर लीजिएगा। देन आर थेवेनिन अगर फाइंड आउट करना होगा तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, तो अगेन वी थेवेनिन अपॉन आई शॉर्ट सर्किट। तो इसे शॉर्ट सर्किट करिएगा, देखिएगा किस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये वैल्यूज क्या आती हैं आई की वैल्यू। देन इस सर्किट में वी थेवेनिन आर थेवेनिन पुट कर दीजिएगा और करंट की वैल्यू निकाल लीजिएगा। देन नॉर्टन से भी सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। पेपर में तो आप एक भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, उतना ही काफ़ी है। बट जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे
उतना आपके लिए इजी हो जाएगा, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस पेपर में अपना सॉल्व कर पाएंगे और एक्यूरेसी भी आपकी बहुत सही रहेगी। तो देखिए हमने थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। हमने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से, जो भी थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम की स्टेटमेंट रहती है उसे हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आई होप इसके बाद आपका किसी भी लेवल का पेपर आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लेवल के पेपर की प्रिपरेशन, इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद किसी भी पेपर, कोई भी पेपर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप वो सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।